हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रो केमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बायो मोलिक्यूल्स के ऊपर। ये आपकी जो है नोट्स की फॉर्म में है, यहाँ से आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि बायो मोलिक्यूल्स क्या होते हैं। एक बार वीडियो को शुरू करने से पहले इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे सभी लोग। तो सबसे पहले बायो मोलिक्यूल्स क्या होते हैं। आप सभी लोग बचपन से सुनते आए हैं कि अरे बेटा दाल खाओ आपको प्रोटीन मिलेगा, या पनीर खाओ आपको प्रोटीन मिलेगा, आप रोटी खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। तो जो प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सब क्या होते हैं? बायो मोलिक्यूल्स होते हैं। तो जो डेफिनेशन है बायो मोलिक्यूल्स की, सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? Living system are made up of a number of complex organic compounds like carbohydrate, protein, nucleic acid। तो ये सब आपके क्या है? बायो मोलिक्यूल्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है प्राइमरली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लांट्स। एग्जाम्पल्स देखो इसके, शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च, ये सब आपके नोन है। वही शुगर या ग्लूकोज, स्टार्च, ठीक है, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल है। कार्बोहाइड्रेट्स का जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो होता है CxH2O होल Y। तो मैक्सिमम केस में जो है ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होता है। यहाँ आप x और y की वैल्यू करेंगे तो वो क्या होगा? जिस फॉर्मूले में फिट हो जाएंगे वो क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स होंगे मैक्सिमम में। कुछ रेयर केस भी होंगे आपके, ठीक है। जैसे मान लो x भी 6 है और y भी 6 है, तो ये क्या हो गया? C6H2O होल 6। तो ये क्या बन गया? C6 और H2 है तो ये क्या हो गया आपका? H12 हो जाएगा और O भी 6, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला किसका होता है? ग्लूकोज का, C6H12O6। ये क्या होता है आपका? ग्लूकोज का फॉर्मूला, कि उसमें 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि राइमिनोज, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है C6H12O5, जो कि आपके जनरल फॉर्मूले में फिट नहीं होता, लेकिन फिर भी ये आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो केमिकली हमने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन दी कि केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ये क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या क्या होगा? कीटोन कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, या फिर हाइड्रोलिसिस के बाद ऐसी यूनिट्स क्या हो? प्रोड्यूस हो जाए। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मतलब एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, कि एक या दो से ज्यादा क्या हो? आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप हो। और एल्डिहाइड ग्रुप आपको पता है CHO, और कीटोनिक ग्रुप भी आपको पता है, ठीक है। तो कैसे डिफाइन किया हमने कार्बोहाइड्रेट्स को? कि कार्बोहाइड्रेट्स में भी डिफाइन एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। फिर हम शुगर को देखेंगे। शुगर भी एक कार्बोहाइड्रेट है। अभी आपने एग्जाम्पल में देखा कि शुगर, ग्लूकोज, है ना, स्टार्च। तो कुछ जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मीठे होते हैं टेस्ट में, मतलब स्वीट इन टेस्ट, मीठे होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? शुगर। जैसे जो घर में हम शुगर यूज करते हैं, शुगर यूज्ड इन होम्स, वो अपनी कौन सी होती है? सुक्रोज। क्या बोलते हैं उसको? सुक्रोज। और जो आपका दूध होता है वो भी मीठा होता है, तो जो शुगर जो मिल्क में प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टोज। क्या बोलेंगे? लैक्टोज। फिर आपकी आती है क्लासिफिकेशन, ठीक है। हमने क्या किया? कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफिकेशन किया उसका ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो हमने 3 टाइप से इसको किया क्लासिफाई। पहला हमारा मोनोसैकेराइड्स, सेकंड हमारा ओलिगोसैकेराइड्स, और थर्ड हमारा क्या हो गया? पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? उनको फर्दर तोड़ा नहीं जाता, मतलब क्या हो गया? कांट बी हाइड्रोलिसिस फर्दर, उनको फर्दर हाइड्रोलिसिस, उनका हाइड्रोलाइज वो नहीं होते, मतलब वो टूटते नहीं है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज इसके क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो CH2O की होल N, और N आपका हो सकता है 3 to 7। फिर हम आते हैं आपके ओलिगोसैकेराइड्स पे। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? अगर हम इनका हाइड्रोलिसिस करें ओलिगोसैकेराइड्स का, तो वो 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड्स जो है
दे सकता है। मतलब एक ओलिगोसैकेराइड को हम उसका हाइड्रोलिसिस करें तो हमारे पास कितने यूनिट, 2 से लेके 10 तक कितने भी यूनिट क्या हो सकती है, मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, इसका आपका जनरल फॉर्मूला होगा C6H10O5 की होल n, और n आपका हो सकता है 2 to 10। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है सुक्रोज और माल्टोज। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने पॉलीसैकेराइड्स पे। पॉलीसैकेराइड्स को अगर आप, पॉली का मतलब ही क्या होता है, लार्ज। ठीक है, तो उनका अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो क्या हो सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स आपके प्रोड्यूस होंगे। इसका जनरल फॉर्मूला भी यही होता है C6H10O5 की होल n, लेकिन यहाँ पर n क्या है, 100 से लेके 3000 तक कितना भी हो सकता है। पॉलीसैकेराइड्स के आपके एग्जाम्पल है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और गम्स एक्सेट्रा, और बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है, आपको जो मेनली याद रखने हैं दैट आर स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स एक्सेट्रा। ठीक है, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे बारी बारी, ग्लूकोज को भी, फ्रक्टोज को भी, सुक्रोज को भी, माल्टोज को भी, स्टार्च, सेलुलोज सबको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, उन जो कार्बोहाइड्रेट है उनका क्लासिफिकेशन है आप रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पर। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे 2 टाइप के होंगे, एक है हमारा रिड्यूसिंग शुगर और दूसरे आएंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, तो आपने जब एल्डिहाइड का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने वहां पर 2 रिएजेंट पढ़े थे, एक फेलिंग रिएजेंट, एक टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, तो जो हमारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ऑल मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड कंटेन फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप। जो मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड है, अगर उनमें फ्री एल्डिहाइड, मतलब जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री होगा, या कोई कीटोनिक ग्रुप है जो फ्री होगा, एंड रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन ऑन टोलेंस रिएजेंट कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। अगर उनका वो ग्रुप फ्री होगा तो हमें पता है कि जो टोलेंस टेस्ट होता है या फेलिंग टेस्ट होता है वो कौन देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं। तो हमारा क्या होगा, इनको टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन को क्या कर देंगे, ये रिड्यूस कर देंगे। तो ऐसी जो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। इसके एग्जाम्पल है आपका, एक है माल्टोज और दूसरा है लैक्टोज। ठीक है, सेकंड है हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जो नहीं कर पाए रिड्यूस, जो फेलिंग सोल्यूशन और टोलेंस जो हमारा रिएजेंट होगा उसको रिड्यूस नहीं कर पाए, उनको हम बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मतलब वहां पर आपके पास क्या होगा, या तो वो जो ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप जो है या कीटोनिक ग्रुप है वो फ्री नहीं होगा, तो डू नॉट हैव फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, इसका आपका एग्जाम्पल है सुक्रोज। क्या एग्जाम्पल है, सुक्रोज। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, अब हम बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स में देखो, जब 2 ग्रुप हो सकते हैं, मैंने अभी बात की है, तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन ग्रुप होगा। ठीक है, तो अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो हम उसको बोलेंगे एल्डोज, और अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो आप क्या बोलेंगे उसको, कीटोज। ठीक है, अगर हम कार्बन एटम देखें, ठीक है, अगर उस मोनोसैकेराइड में 3 कार्बन एटम है तो उसको बोल देंगे ट्राइओज, 4 है तो टेट्राओज, 5 है तो पेंटोज और 6 है तो हेक्सोज, 7 है तो आपके हेप्टोज। ठीक है, और अगर 3 आपके कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या बोल देंगे, एल्डोट्राइओज। ठीक है, ऐसे अगर कीटोनिक ग्रुप है और 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, कीटोट्राइओज। ऐसे ही अगर आपके पास 4 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या बोल देंगे, एल्डोटेट्रोज। ठीक है, तो ऐसे ही आप नाम लिख सकते हैं इनके। तो मोनोसैकेराइड्स में हम 2 चीज डिस्कस करेंगे यहाँ पर, 2 इसके एग्जाम्पल, एक तो आपका ग्लूकोज और दूसरा आपको फ्रक्टोज। ठीक है, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, 6 ही आपके ग्लूकोज में होते हैं और 6 ही आपके फ्रक्टोज में होते हैं, तो ये हेक्सोज में आता है। ठीक है, किसमें आएगा, हेक्सोज में। तो शुरू करते हैं हम ग्लूकोज से। सबसे पहले ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स, हनी, राइप ग्रेप्स, इन सब में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, C6, 6 कार्बन होते हैं इसमें, H12, 12 हाइड्रोजन होते हैं, O6 और 6 क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन कि ग्लूकोज को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम सुक्रोज को बॉईल कर दें, बॉईल विद डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl के साथ क्या कर दे, उसको बॉईल कर दे एसिड के प्रेजेंस में,
डाइल्यूट HCl मतलब एसिड के प्रेजेंस में, या फिर H2SO4 जो भी आपके पास है। तो सुक्रोज, सबसे पहले आप सुक्रोज लेंगे। सुक्रोज क्या होता है आपका C12H22O11, ठीक है। सुक्रोज को आप लेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिड की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनेगा आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्या बनेगा आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, C6H12O6 ही ग्लूकोज होता है और C6H12O6 ही फ्रक्टोज होता है। बस इसमें जो होता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में क्या होता है कीटोनिक ग्रुप होता है। अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे जब आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ग्लूकोज की प्रिपरेशन हुई। सेकेंड हम प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हैं, स्टार्च से भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, और बॉइल्ड एट 393 केल्विन विद H2SO4 एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो आपका स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5, ठीक है। ये आपका स्टार्च है। इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिड के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, ग्लूकोज जो है बनेगा। फिर नेक्स्ट आज आप आ जाइए। अब ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का हमें फॉर्मूला तो पता लग गया C6H12O6। अब हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना था कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले कुछ रिएक्शंस की गई ग्लूकोज को लेकर, ठीक है। आपने ग्लूकोज को लिया, सबसे पहले मान लीजिए ये आपका ग्लूकोज था, ठीक है, ये आपका क्या है ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज की कुछ रिएक्शन की। ग्लूकोज को जब हमने ब्रोमीन वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराई, फर्स्ट रिएक्शन जो है आपकी ब्रोमीन वाटर के साथ जब रिएक्शन कराई तो क्या हुआ कि ग्लूकोनिक एसिड बना, ठीक है। क्या बना, ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड आपका फॉर्मूला क्या होता है कि COOH होता है एक, और बाकी क्या होते हैं CHOH 4 और लास्ट में CH2OH, ठीक है। भाई आपके 6 कार्बन तो होते हैं ग्लूकोज में, आपको पता है 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है और एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। तो ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला याद रखेंगे कि उसमें क्या हो जाता है, जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाता है, COOH में, और बाकी चीजें आपकी क्या रहती है सेम, ठीक है। तो यहां से आपने देखा, अब ब्रोमीन वाटर आपको पता है कि CHO ग्रुप को किस में चेंज कर देता है, COH में। तो यहां से आपका कंफर्म हुआ कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप जो है प्रेजेंट है। फिर आपने इसकी रिएक्शन कराई HI और उसको हीट कर दिया, ठीक है। HI और HI के प्रेजेंस में जब इसको आपने हीट किया ग्लूकोज तो आपने देखा N-हेक्सेन बना, ठीक है। क्या बन गया, N-हेक्सेन। N-हेक्सेन मतलब एक चेन है 6 कार्बन की, ठीक है। तो यहां से क्या कंफर्म हुआ कि आपके पास 6 कार्बन एटम है एक स्ट्रेट चेन में, ठीक है। यहां से आपको ये पता लगा। अब जो ये रिएक्शन है ये आपको याद भी रखनी है। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है कि आपको ग्लूकोज दे देगा और उसमें बोल देगा कि HI के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई और ऑप्शन दे देगा कि क्या क्या प्रोडक्ट बने। तो ये सारी ही जो रिएक्शन है वो आप याद रखेंगे। जैसे ग्लूकोनिक एसिड है, कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। आप ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। और कई बार जैसे पूछ लेते हैं कि ब्रोमीन वाटर डालेंगे ग्लूकोज में तो क्या बनेगा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या डाला कि 5 जो है CH3CO2O मतलब एनहाइड्राइड डाले 5। तो क्या हुआ कि जो 5 OH ग्रुप थे, है ना, यहाँ से 5 OH ग्रुप कंफर्म होते हैं क्योंकि 5 जगह पर आपके जो है रिएक्शन हो जाती है और क्या बन जाता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो यहाँ से पता चला कि 5 OH है ना, 5 OH ग्रुप यहाँ से कंफर्म हुए क्योंकि 5 जो है पेंटा एसीटेट बन गया। तो यहाँ से हमें पता लगा कि उसमें 5 OH भी है ग्लूकोज में, ठीक है। उसके बाद जब हमने रिएक्शन कराई HNO3 के साथ, तो हमने जो HNO3 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या हुआ, आप पढ़ते आए हैं कि जो HNO3 है वो 1 डिग्री अल्कोहल को भी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्या था, 1 डिग्री अल्कोहल था। तो इसने क्या किया, आपका CHO भी कन्वर्ट हो गया एसिड में और 1 डिग्री अल्कोहल भी किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। तो ये आपका बन गया सैक्रिक एसिड। इसको सैक्रिक एसिड बोल सकते हैं या ग्लूकैरिक एसिड भी बोल सकते हैं। ये ग्लूकोनिक एसिड था, ये क्या है, ग्लूकैरिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड में आपका सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हुआ था
क्योंकि Br2H2O के प्रेजेंस में क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे सिर्फ एल्डिहाइड COOH में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे HNO3 के प्रेजेंस में क्या हुआ, आपका 2 COH ग्रुप आ गए, एक तो एल्डिहाइड की जगह और एक प्राइमरी जो यहाँ पर CH2OH था उसकी वजह से। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, सैक्रिक एसिड का फॉर्मूला और ग्लूकोनिक का। ठीक है, और ये क्या है, ग्लूकैरिक एसिड भी इसको बोल सकते हैं। फिर आपकी रिएक्शन कराई गई NH2OH के साथ। ठीक है, तो NH2OH के साथ जब रिएक्शन कराई गई तो आपने एल्डिहाइड में रिएक्शन पढ़ी है कि जो कार्बोनाइल कार्बन होता है वहां जाकर NOH जुड़ जाता है डबल बॉन्ड O के साथ। ठीक है, तो यहाँ से कंफर्म हुआ कि यहाँ पे क्या है, कार्बोनाइल कार्बन है। ऐसे ही जब आपकी HCN के साथ रिएक्शन कराई गई तो साइनोहाइड्रिन बना, जो आपका CHO का कार्बोनाइल कार्बन था वहां जाके क्या जुड़ गया, CN और OH। यहाँ से भी क्या हुआ आपका कंफर्म, कार्बोनाइल कार्बन। इन रिएक्शन को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो टोटल स्ट्रक्चर देखा कि भाई एक स्ट्रेट लाइन में जो है 6 कार्बन लगे हुए हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एक प्राइमरी अल्कोहल है और 5 OH ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ से हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, उसकी जो एग्जैक्ट अरेंजमेंट थी ग्लूकोज की कि ऐसे देखो 6 कार्बन लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है, ये आपका CH2OH2 प्राइमरी वाला OH। ठीक है, प्राइमरी वाला CH2OH, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, और इसका जो नाम है, ठीक है, वो है D प्लस ग्लूकोज। क्या नाम है, D प्लस ग्लूकोज। D सिर्फ क्या है, D और L सिर्फ रिप्रेजेंट करता है कॉन्फ़िगरेशन को, और प्लस का साइन रिप्रेजेंट करता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और माइनस का साइन रिप्रेजेंट करता है लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को जो है राइट डायरेक्शन में रोटेट कर दें, और जो आपके नेगेटिव लीवो रोटेटरी होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में जो है रोटेट कर दे, लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर दे। स्ट्रक्चर में आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि सारे OH जो है राइट हैंड की तरफ है, सिर्फ थर्ड कार्बन का जो OH है, देखो 1 2 3, थर्ड कार्बन का जो OH है वो क्या है, लेफ्ट साइड में है। कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है। तो ये आपका हो गया उसका स्ट्रक्चर कि 6 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ, एक ये। ठीक है, 6 कार्बन है और 6 कार्बन पे थर्ड वाला जो कार्बन है उसका OH लेफ्ट में है, बाकी के OH जो है राइट साइड में है। तो ये आपका हो गया D प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है। फिर क्या हुआ कि ऐसा पाया गया कि कुछ रिएक्शन थी जो इस ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। ठीक है, तो द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्ट्स। कि क्या हुआ कि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, हमने देखा कि भाई इसमें क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है आपका। ठीक है, लेकिन फिर भी इट डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट। एक 2,4-DNP टेस्ट है वो नहीं देता, शिफ्ट टेस्ट है उसको भी नहीं देता, जबकि एल्डिहाइड जो ग्रुप होते हैं दोनों ही टेस्ट देते हैं। ठीक है, इट डज नॉट फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये एडिशन प्रोडक्ट भी नहीं देता। ठीक है, फिर क्या देखा गया कि पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद NH2OH। जो आपका पेंटा एसीटेट है ग्लूकोज का वो रिएक्ट नहीं कर रहा NH2OH के साथ, हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ, मतलब उसमें फ्री COHO ग्रुप नहीं है। क्या नहीं है, फ्री CHO ग्रुप नहीं है। तो इसकी 2 फॉर्म और देखी गई। ठीक है, एक आपकी अल्फा फॉर्म और दूसरी आपकी बीटा फॉर्म। ठीक है, अल्फा फॉर्म का जो है मेल्टिंग पॉइंट है 419 केल्विन, बीटा फॉर्म का 423 केल्विन, मतलब बीटा का जो है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। अल्फा फॉर्म को ऑब्टेन किया गया जब हमने कंसंट्रेटेड ग्लूकोज को क्रिस्टलाइज किया 303 केल्विन, और बीटा फॉर्म को जो है बनाया गया जब हमने हॉट और सैचुरेटेड ग्लूकोज को क्या किया, क्रिस्टलाइज किया एट 371 केल्विन पर। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि 2 फॉर्म बन रही है। ये तो आपका नॉर्मल ग्लूकोज था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आपका 5th कार्बन है, ये आपका 5th कार्बन है,
इसका जो OH ग्रुप है, इसके जो लोन पेयर्स हैं, वो जाके कार्बोनाइल कार्बन पे क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। ठीक है, वो जाकर जुड़ गए, जो कार्बोनाइल कार्बन का C है उस पर जाकर जुड़ गए एल्डिहाइड वाले पे। ठीक है, तो उसने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया कि जो 5th कार्बन था, 5th वाले जाके कहाँ जुड़ गए, आपके 1st कार्बन पर जुड़ गए। ठीक है, 1st कार्बन पर जुड़ गए। तो एक तो ये वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, और दूसरी भी सेम ही फॉर्म बनी, बस डिफरेंस क्या है अल्फा बीटा का, जो ये दो फॉर्म है अल्फा और बीटा, इनको हम एनोमर्स भी बोलते हैं। और आपको पता है एनोमर्स कौन होते हैं, एनोमर्स वो होते हैं जो C1 पोजीशन पर मतलब पहले कार्बन पर जिनकी जो अरेंजमेंट हो वो अलग अलग हो। ठीक है, तो पहला कार्बन क्या है, यहाँ पर ये वाला पहला कार्बन है। अब पहले कार्बन पर देखो OH जब आपका लेफ्ट साइड में हो, लेफ्ट में OH हो तो वो है बीटा, और जब आपका राइट में OH हो तो वो आपका क्या हो गया, अल्फा। ठीक है, अगर राइट में OH हो तो क्या हो गया, अल्फा, पहले कार्बन पर। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर इसका एज इट इज है। आपको पता है थर्ड जो ग्लूकोज का 3rd कार्बन होता है उसका OH कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है, वो तो आपको पता ही है, स्ट्रक्चर में आप देख चुके हैं। बाकी क्या है एज इट इज। तो ये क्या हो गया, ये तो आपको हो गया अल्फा D प्लस ग्लूकोज, और ये क्या हो गया आपका बीटा D प्लस ग्लूकोज। और ये एक रिंग बन गई है, अब देखो एक रिंग बन गई है ना, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर टाइप का बन गया है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया ये, है ना, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्लूकोपाइरेनोज, क्या बोल देंगे, ग्लूकोपाइरेनोज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को जो है एक्सप्लेन किया हावर्थ ने। ठीक है, तो इसके कुछ हावर्थ स्ट्रक्चर हुए, तो उसने इसको साइक्लिक फॉर्म में बना दिया। किस फॉर्म में बना दिया, साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है, तो क्या क्या देखो, 6 मेंबर की रिंग है, यहाँ देखो 6 मेंबर की हो गई, 1 2 3 4 5, और छठा क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो कितने हो गए टोटल, 6। तो एक तो ऑक्सीजन और 5 क्या हो गए, कार्बन। ठीक है, तो पहला कार्बन ये, फिर 2nd 3rd 4th और 5th और 6th कार्बन। ठीक है, तो आपको अल्फा बीटा के टाइम पे याद रखना है कि अल्फा में जो OH है वो कौन सी साइड में होता है, बताओ, देखो राइट साइड में। ठीक है, तो आपको उसको ऐसे रखेंगे तो ये नीचे की साइड में आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया अल्फा, और बीटा वाले में OH कहाँ आ गया, लेफ्ट साइड में। किस में आ गया, लेफ्ट साइड में। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गए हावर्थ स्ट्रक्चर। और 3rd वाला OH आपको पता है कि बाकी OH से दूसरी डायरेक्शन में रखने हैं भाई, बाकी OH जिस डायरेक्शन में होंगे उससे अपोजिट आपका क्या होगा, 3rd कार्बन का OH होगा। ठीक है, मतलब 3rd वाला किस में होता है, आपका लेफ्ट साइड में होता है, और लेफ्ट वाले कहाँ आते हैं, ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है कुछ और रिएक्शंस है ग्लूकोज की। ठीक है, तो ग्लूकोज की कुछ और रिएक्शन है, देख लो। अगर हम उसको CH3, एक रिएक्शन तो होगी कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है उसकी वजह से, और दूसरी रिएक्शन होगी उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम इसमें ग्लूकोज में CH3COCl डालेंगे तो जो है 5 जो OH ग्रुप है, 5 जो OH ग्रुप है वहां जाकर ये लग जाएंगे और बन जाएगा पेंटा एसीटेट। अगर हम 5 PCl5 डालते हैं तो वही जो 5 OH ग्रुप है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, वहां क्या लग जाएगा, ClCl, और एल्डिहाइड एज इट इज रहेगा। फिर कुछ रिएक्शन है जो एल्डिहाइड ग्रुप देता है। ठीक है, तो अगर आप NaHG की प्रेजेंस में जो है ग्लूकोज का रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, आपका CHO वाला ग्रुप है, वो क्या होगा, रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, D-सोर्बिटोल। ठीक है, D-सोर्बिटोल। फेलिंग सॉल्यूशन अगर आप डालेंगे तो आपको पता है ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगी। ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला अभी आपको कराया था, और क्या बनेंगे, C2O के रेड PPT बन जाएंगे। ठीक है, ये आपने दोनों ही टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़े हैं। और टोलेंस रिएजेंट जब डालेंगे तो क्या बनेगा, Ag, जिसके सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, प्लस ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो ये रिएक्शंस भी आप ग्लूकोज की याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का फॉर्मूला आपको वही पता है, सेम है, C6, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, और O 6 ऑक्सीजन है, C6H12O6। ठीक है, ये कीटोहेक्सोज है। अभी जो हमने ग्लूकोज पढ़ा वो क्या था, आपका एल्डिहाइड ग्रुप था,
इसमें कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, इसलिए क्या हो गया कीटोहेक्सोस, मतलब कीटोन ग्रुप है और हेक्सोस मतलब कितने 6 कार्बन है, ठीक है। एज इट कंटेन 6 कार्बन एटम और कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। कहाँ मिलता है, फाउंड इन फ्रूट्स, हनी, वेजिटेबल्स, यूज्ड एज स्वीटनर, स्वीटनर की तरह भी यूज होता है, ठीक है। इसके भी जो है रिएक्शंस की गई बहुत सारी और वहां से इसका स्ट्रक्चर निकाला गया। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन इट वाज फाउंड अ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप एट C2 एटम। तो ये पाया गया कि जो सेकंड कार्बन है वहां पे तो क्या था, हमारा फर्स्ट कार्बन ही क्या था, एल्डिहाइड ग्रुप था, यहाँ पर सेकंड कार्बन पे आपका कीटोनिक ग्रुप है और 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, ठीक है। बिलोंग्स टू डी कॉन्फ़िगरेशन, इसके भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है डी, ग्लूकोज की भी क्या थी डी, पर ये लीवो रोटेटरी कंपाउंड है मतलब माइनस साइन, ठीक है। और आपका ग्लूकोज क्या था, आपका ग्लूकोज क्या था प्लस यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया डी माइनस फ्रक्टोज, डी माइनस फ्रक्टोज, ठीक है। ये आपके ओनली हाइफन लगे हुए हैं, छोटे छोटे हाइफन है ये, नाम इसका क्या है डी, ठीक है। डी एक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है बस, डी और एल, और माइनस साइन मतलब लीवो रोटेटरी और फ्रक्टोज, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आपका ये है कि 6 कार्बन है जैसे आपके ग्लूकोज में लगे थे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और जो आपका सेकंड कार्बन है, जो आपका सेकंड कार्बन है उस पर क्या लगा हुआ है, कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। और आपको पता है थर्ड कार्बन का OH जो है लेफ्ट साइड में होता है, ये आपका क्या हो गया डी माइनस फ्रक्टोज। बाकी स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर भी CH2OH है, ठीक है, और लास्ट में भी, और सेकंड पर क्या है कीटोनिक ग्रुप, सेकंड पोजीशन पे क्या आपका कीटोनिक ग्रुप। इसकी जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर कार्बोनाइल जो ग्रुप है वो सेकंड नंबर पर है, तो यहाँ पे जो 5th नंबर का ऑक्सीजन एटम जाएगा यहाँ पर रिंग बनाने, तो ये देखो 5 मेंबर की रिंग बनेगी, एक कार्बन 2 3 4 और 5वां ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगी 5 मेंबर की, तो 5th कार्बन जाएगा इस पे जुड़ने, तो सेकंड वाले पर, ठीक है, सेकंड पर जाकर जुड़ेगा, और सेकंड पर जाकर जुड़ेगा तो फर्स्ट वाला इधर आ जाएगा CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा अल्फा और बीटा फॉर्म होगी वो इस कार्बन से हम देखेंगे, ठीक है। इस कार्बन के अगर OH राइट साइड में होगा OH ग्रुप, राइट साइड में होगा OH ग्रुप तो अल्फा, और अगर लेफ्ट साइड में होगा OH ग्रुप, लेफ्ट साइड में होगा तो क्या हो गया आपका बीटा, ठीक है। और 5 मेंबर की रिंग बनेगी इसलिए इसको क्या बोल देंगे फ्रक्टोफ्यूरेनोज, क्या बोल देंगे फ्रक्टोफ्यूरेनोज, ठीक है। और वो 6 मेंबर की थी इसलिए पायरेनोज, ओके। और इनको अल्फा और बीटा फॉर्म को हम एनोमर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं एनोमर्स। फिर इनके हावर्थ स्ट्रक्चर, वो आपकी 6 मेंबर की रिंग बनी थी और ये क्या है 5 मेंबर की रिंग है, ठीक है। तो 5 मेंबर की रिंग बना देंगे, एक ऑक्सीजन और ये 5 मेंबर की रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका फर्स्ट 2 3 4 और 5वां ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर पहला कार्बन तो आपका CH2OH की प्रेजेंस मतलब की तरह आपका लगा हुआ है, और सेकंड आपका यहाँ है, तो OH आप जब लेफ्ट में लगाएंगे तो बीटा, लेफ्ट मतलब ऊपर की साइड, और राइट वाला मतलब अल्फा फॉर्म, ठीक है। बाकी थर्ड वाला, थर्ड कार्बन का जो OH है वो बाकी OH से क्या होगा अलग साइड में, ठीक है, मतलब लेफ्ट वाले कहाँ होते हैं ऊपर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी थर्ड का क्या है लेफ्ट में, ठीक है। तो ये हो गए आपके हावर्थ स्ट्रक्चर, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज, बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरोज, इनको हम क्या बोलते हैं अल्फा बीटा फॉर्म को एनोमर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके डाइसैकेराइड्स। तो यहाँ पर हमने मोनोसैकेराइड्स पढ़ लिए, मोनोसैकेराइड्स में हमने क्या पढ़ा, ग्लूकोज पढ़ा और फ्रक्टोज पढ़ा, ग्लूकोज की रिएक्शंस पढ़ी, उनके स्ट्रक्चर पढ़े, उनके हावर्थ स्ट्रक्चर पढ़े, फ्रक्टोज के भी हमने स्ट्रक्चर पढ़े, उनकी रिएक्शंस देखी। फिर आपका आता है डाइसैकेराइड्स, ठीक है। ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड, अगर हम डाइसैकेराइड्स को जो है हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड की प्रेजेंस में या एंजाइम्स के साथ, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड्स आपके जो है 2 मॉलिक्यूल निकलते हैं मोनोसैकेराइड्स के। तो आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, डाई मतलब 2, ठीक है, डाइसैकेराइड उसमें क्या है 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर क्या बनता है एक डाइसैकेराइड। तो अगर हम डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगी
दो यूनिट मिलेगी हमें मोनोसेक्राइड्स की, ठीक है। तो 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय ऑक्साइड लिंकेज, और वो दोनों मोनोसेक्राइड जो है वो एक दूसरे से जुड़े होंगे एक ऑक्साइड लिंकेज से, मतलब एक ऑक्सीजन के थ्रू वो दोनों जो है मोनोसेक्राइड्स जुड़े होंगे। भाई एक ये मोनोसेक्राइड और एक आपका ये मोनोसेक्राइड, और ये एक ऑक्साइड लिंकेज से जुड़े होंगे। इस ऑक्साइड लिंकेज को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये जब जुड़ते हैं तो H2O निकल जाता है, और H2O निकल कर क्या एक लिंकेज बन जाती है इनमें, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। तो 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय oxide linkage formed by loss of H2O molecule, that linkage is called glycosidic linkage, ठीक है। तो आपके जो एग्जाम्पल है डाइसैकेराइड्स के वो क्या है? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, हम तीनों को पढ़ेंगे यहाँ पर। सुक्रोज जो आपकी केन शुगर होती है, भाई जो घर में शुगर होती है अभी बताया था, उसी को हम सुक्रोज बोलते हैं, ठीक है। माल्टोज आपकी होती है माल्ट शुगर, लैक्टोज भी आपको बताया था मिल्क जो शुगर होती है उसको लैक्टोज बोलते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने सुक्रोज से। सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। 12 कार्बन होते हैं इसमें, 22 हाइड्रोजन होते हैं और 11 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। और इसका नाम होता है केन शुगर। ऑन हाइड्रोलिसिस गिव इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D+ ग्लूकोज और D- फ्रक्टोज। जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक यूनिट मिलती है D+ ग्लूकोज की और दूसरी यूनिट मिलती है हमें D- फ्रक्टोज की। कि मैंने जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया तो मुझे क्या मिला? ग्लूकोज मिला प्लस फ्रक्टोज मिला, ठीक है। इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका सुक्रोज हो गया। इसको हाइड्रोलिसिस जब किया तो क्या मिला? एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज, और इनका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, आप पढ़ के आए हैं। तो जो आपकी सुक्रोज थी वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी थी, और आपका जो ग्लूकोज था वो आपको पता है कि आपका क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जब आपने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो ये मिला आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस 52 डिग्री 5 इंच। जब आपने फ्रक्टोज जो आपका मिला वो था लिवो रोटेटरी, कितना था? -92 डिग्री। तो यहाँ पर जो है ज्यादा कौन सा है? लिवो रोटेटरी। तो हमारा ओवरऑल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? लिवो रोटेटरी, ठीक है। तो अब हमारा रिएक्टेंट तो डेक्स्ट्रो था और प्रोडक्ट क्या बन गया? लिवो रोटेटरी, ठीक है। तो हमने इसको इन्वर्ट शुगर का नाम भी देते हैं, मतलब उल्टा हो गया, इन्वर्ट हो गया, जो प्रोडक्ट बना वो क्या हो गया? इन्वर्ट हो गया। तो इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया? प्रोडक्ट को हमने, प्रोडक्ट नेम इज इन्वर्ट शुगर, प्रोडक्ट को हमने इन्वर्ट शुगर का नाम भी दिया, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे, ठीक है। ये आपकी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है, ये आपकी अल्फा डी ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये आपका क्या है? बीटा डी फ्रक्टोज। आपने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ा है अभी, 5 मेंबर रिंग होती है, ये 6 मेंबर की रिंग होती है, ठीक है। और ये दोनों, जो ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन है वो जुड़ा हुआ है जो आपका फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन है। फर्स्ट तो इसका ये हो गया, जो इसका सेकंड है उससे जुड़ा हुआ है एक ऑक्साइड से, एक ऑक्सीजन से, और इस लिंकेज को हम क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोसाइड लिंकेज। क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। ये इसका हो गया स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है हमारा माल्टोज। माल्टोज को हम माल्ट शुगर भी बोलते हैं। माल्ट शुगर का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। और माल्टोज का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 2 यूनिट मिलती है ग्लूकोज की ही। हमें सुक्रोज में क्या मिला था? एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। और माल्टोज में क्या मिलता है? दोनों ही आपको क्या मिलेंगे? ग्लूकोज मिलेंगे, ठीक है। तो ये डाइसैकेराइड किसका है? इन विच इट इज अ डाइसैकेराइड इन विच 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कि 2 ग्लूकोज जो यूनिट है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से क्या होती है? इसमें जुड़ी होती है। पहला वाला जो ग्लूकोज है उसका C1, ये वाली पोजीशन जो C1 पोजीशन है, ठीक है। और दूसरा वाला ग्लूकोज है उसके C4, इसके C1 तो ये है, तो इसकी क्या है? C4। तो C1 और C4 से ये क्या होते हैं? जुड़े होते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, ठीक है। तो कई बार ये लिंकेज भी आपसे पूछते हैं कि माल्टोज में कौन सी लिंकेज है, तो आपको ऑप्शन दे देते हैं 1-2 ऐसे, या 1-4 लिंकेज है या 1-2 लिंकेज है, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी लिंकेज है? 1-4, कि एक जो ग्लूकोज यूनिट है उसका पहला कार्बन और इसका चौथा, तो 1-4 लिंकेज, ये आपको पता होना चाहिए। और जो माल्टोज है, अब उसकी फर्स्ट पोजीशन पर जो एल्डिहाइड ग्रुप था
वो फ्री है, तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप एट C1, ठीक है, सेकेंड ग्लूकोज का ऑफ सेकेंड ग्लूकोज, तो ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाएगा, इसलिए आपका ये क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर भी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाइए, नेक्स्ट है लैक्टोज। ठीक है, तो लैक्टोज क्या है, आपकी मिल्क शुगर भी होती है, जो शुगर मिल्क में मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टोज। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। ठीक है, लैक्टोज का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, बीटा डी ग्लैक्टोज मिलता है हमें, और क्या मिलता है, बीटा डी ग्लूकोज। एक तो हमें ग्लैक्टोज मिलता है और दूसरा हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज। ठीक है, अब तक जो हम पढ़ते आ रहे थे, जो ग्लूकोज था, ठीक है, वो याद रखना वो अल्फा ग्लूकोज थे, क्या थे, अल्फा। जो लैक्टोज है, लैक्टोज में हमें क्या है, दोनों ही बीटा, बीटा डी ग्लैक्टोज है और बीटा डी ग्लूकोज है। ये भी कई बार कंफ्यूज करता है, क्वेश्चन दे देगा, लैक्टोज लिख देगा, ऑप्शन में लिख देगा बीटा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, या फिर अल्फा डी ग्लैक्टोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। तो आपको याद रखना है लैक्टोज में क्या होते हैं, बीटा होते हैं, क्या होते हैं, बीटा ही होता है, बीटा ही ग्लैक्टोज होता है और बीटा ही ग्लूकोज होता है। ठीक है, सबसे पहले तो लैक्टोज का जो हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट है वो याद होने चाहिए, क्या, एक तो ग्लैक्टोज होता है, दूसरा ग्लूकोज होता है, और दोनों ही क्या होते हैं, बीटा फॉर्म के होते हैं। ठीक है, और इनमें जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है वो क्या होती है, C1, एक जो C1 होता है वो ग्लैक्टोज का होता है और C4 क्या होता है, ग्लूकोज का होता है। तो इसमें लिंकेज आपकी कौन सी हो गई, 1,4 लिंकेज, कौन सी लिंकेज हो गई, 1,4 लिंकेज। ये आपका ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर, ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, और फर्स्ट कार्बन आपका ये ग्लैक्टोज का और फोर्थ किसका है, ग्लूकोज का, ये भी आप याद रखेंगे। ये हो गई इसकी 1,4 लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक। नेक्स्ट आप आ जाइए, अच्छा अभी एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे जो हमने पढ़ा है। तो डाइसैकेराइड्स हमने पढ़े, डाइसैकेराइड्स में हमारे क्या क्या एग्जाम्पल थे, सुक्रोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, तो आपके सुक्रोज को जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, माल्टोज को करते हैं तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और लैक्टोज को करते हैं तो ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज, और ये बीटा होते हैं और बाकी क्या होते हैं आपके, अल्फा अल्फा। ठीक है, इसमें C1 C2 लिंकेज होती है, इसमें C1 C4 लिंकेज होती है, इसमें भी C1 C4 लिंकेज होती है, और माल्टोज आपका एक रिड्यूसिंग शुगर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाइए पॉलीसैकेराइड्स पर। पॉलीसैकेराइड्स, पॉली नाम से ही देखो, पॉली मतलब बहुत सारे, पॉलीसैकेराइड्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में आपके बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं, यूनिट्स जॉइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो बहुत सारी जो मोनोसैकेराइड यूनिट है आपस में जुड़ी होती है, किससे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। इसके जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हैं, एक आपका स्टार्च इसका एग्जाम्पल है, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। ठीक है, स्टार्च में, स्टार्च आपके दो तरीके के होते हैं, एक स्टार्च होता है अमाइलोज और दूसरा है अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, सेलुलोज का आपका जनरल फॉर्मूला ये होता है C6H10O5 की होल N, और ग्लाइकोजन का भी C6H10O5 होल N। ठीक है, तो स्टार्च से शुरू करते हैं, पहले है हमारा स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च इज अ मेन स्टोरेज ऑफ पॉलीसैकेराइड्स ऑफ प्लांट। ठीक है, स्टार्च जो है प्लांट में पाया जाता है आपका। ठीक है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ये किसका पॉलीमर है, अल्फा डी ग्लूकोज का। मतलब स्टार्च में बहुत सारे, जो स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है और उसमें जो बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट्स है वो किसकी है, अल्फा डी ग्लूकोज, वो क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, स्टार्च के आपके टू कंपोनेंट होते हैं, टू कंपोनेंट ऑफ स्टार्च, एक होता है अमाइलोज और दूसरा है अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज होता है वो वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट है, क्या है, वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट। देखो छोटा नाम है, छोटा है जल्दी से घुल जाएगा पानी में, बड़ा है नहीं घुलेगा। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ये आपका वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट है, ये वाटर इनसोल्यूबल कंपोनेंट है। कंस्टिट्यूट्स 15 to 20% ऑफ स्टार्च, इसमें कितना होता है, 15 से 20% आपका स्टार्च होता है। और अमाइलोपेक्टिन बड़ा है, ज्यादा होता है, 80 to 85% आपका स्टार्च होता है। ये लॉन्ग अनब्रांच चेन विद 200 to 1000 अल्फा डी ग्लूकोज, इसमें लॉन्ग
चेन होती है पर ब्रांच नहीं होती, अनब्रांच होती है। कितनी यूनिट्स होती है? 200 से लेके 1000 तक की आपकी अल्फा डी ग्लूकोज होती है। और इसमें लिंकेज कौन सी होती है? 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। ठीक है, आपके अमाइलोपेक्टिन जो होते हैं ब्रांच जो होते हैं, है ना, ब्रांच के थ्रू जुड़े होते हैं, मतलब डायरेक्ट भी जुड़े होंगे और ब्रांचिंग भी होगी। और इनमें लिंकेज दो टाइप की है, एक तो 1,4 और एक 1,6। 1,4 जो सीधे सीधे जुड़े होंगे और ब्रांच होगी तो 1,6 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो आप लिंकेज भी याद रखेंगे कौन कौन सी लिंकेज इसमें है। नेक्स्ट आ जाइए इनके स्ट्रक्चर्स पर। ये आपका स्ट्रक्चर है अमाइलोज का। अमाइलोज में लिंकेज कौन सी होती है? 1,4 लिंकेज होती है। ठीक है, तो अमाइलोज में क्या है? बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट्स है। ये आपके एक ग्लूकोज, ये दूसरी ग्लूकोज, ये तीसरी ग्लूकोज, और ये सारे जुड़े हुए हैं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। ठीक है, सारे जुड़े हुए हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर है अमाइलोपेक्टिन का। अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है? देखो, ये एक ग्लूकोज यूनिट है, ये भी ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज और ये भी ग्लूकोज। ये डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। एक तो ये लिंकेज हो गई अल्फा 1,4 लिंकेज, 1 और 4 पोजीशन से जुड़े हुए हैं, तो ये आपकी हो गई 1,4 लिंकेज। और ये जो आपस में है दोनों चेनें, ये जुड़ी हुई है, ये 6th कार्बन से जुड़ी हुई है, 1st और 6th, तो ये आपकी कौन सी हो गई? 1,6 लिंकेज। ठीक है, एक का पहला कार्बन और दूसरे का 6th कार्बन। ठीक है, मतलब ये वाला 6th कार्बन है ना, ये वाला, तो 1,6 लिंकेज हो गई आपकी ये। नेक्स्ट आपका है सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज आपका फॉर्मूला है C6H10O5। सेलुलोज इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स एंड फॉर्म 50% ऑफ लिविंग मैटर। सेलुलोज जो होता है प्लांट्स में पाया जाता है और 50% फॉर्म 50% लिविंग मैटर। और ये जो पॉलीमर है वो बीटा ग्लूकोज का है। ठीक है, अभी आपने जो स्टार्च पढ़ा उसमें अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स थी। ठीक है, और सेलुलोज में आपके क्या है? बीटा ग्लूकोज यूनिट है। ठीक है, आप CB, BC जिससे भी आपको इसे याद करना चाहे, आप ये याद रखेंगे कि इसमें कौन सी, ये किसका पॉलीमर है? बीटा ग्लूकोज यूनिट का। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ऑप्शन में आपको अल्फा ग्लूकोज यूनिट दे देगा, बीटा, तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप इसको एक थोड़ा सा ट्रिक बनाकर याद रखिए। ठीक है, जैसे भी आप याद रखना चाहे, इसका कोई निमोनिक बनाकर। ठीक है, फिर आपका आता है C1C4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसमें जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है कौन सी होती है? बीटा होती है। और क्या है? C1 और C4, पहले कार्बन और चौथे कार्बन से ये जुड़े होते हैं। ठीक है, मतलब एक यूनिट का 1st कार्बन और दूसरी वाली यूनिट का 1st, तो ये हो गया 2nd, 3rd, 4th, तो 4th से जुड़ी होती है। ठीक है, तो सेलुलोज में क्या हो गया? 1,4 बीटा लिंकेज। तो बीटा लिंकेज आप याद रखेंगे कहाँ कहाँ थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन प्रेजेंट इन एनिमल बॉडी। ग्लाइकोजन आपका कहाँ? एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होता है। आपका जो स्टार्च और सेलुलोज था वो कहाँ प्रेजेंट था? प्लांट्स में। और ये क्या आपका एनिमल बॉडी में प्रेजेंट है ग्लाइकोजन। इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन का जो स्ट्रक्चर था ब्रांच वाला, इसमें 1,4 और 1,6 लिंकेज थी, वैसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है। प्रेजेंट इन, अच्छा, इसमें यूनिट्स कौन सी होती है? अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब आपके देखो स्टार्च में भी अल्फा डी ग्लूकोज थी, ग्लाइकोजन में भी अल्फा डी ग्लूकोज है, लेकिन सेलुलोज में क्या है? बीटा डी ग्लूकोज है, जिसको आपने अभी याद किया था BC से, है ना। अब BC का मतलब कुछ और मत सोच लेना। ठीक है, फिर है कि प्रेजेंट इन लीवर और मसल और ब्रेन्स में प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजन। फाउंड इन यीस्ट एंड फंगी, यीस्ट और फंगी में भी प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोजन ब्रेक्स बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स टू ग्लूकोज ऑन डिमांड ऑफ बॉडी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आपके पॉलीसेक्राइड्स खत्म हो गए। तो आज हमने पढ़े हैं क्या? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हमने यहाँ पे खत्म कर लिया है। नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंस, कार्बोहाइड्रेट्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ ऑफ बोथ प्लांट और एनिमल, बहुत जरूरी है प्लांट और एनिमल के लिए। इट इज अ मेजर पोर्शन ऑफ आवर फूड। ठीक है, इट एक्ट एज अ स्टोरेज मोलिक्यूल एज स्टार्च इन प्लांट एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल। ठीक है, ये भी आप पढ़े, अभी आपने पढ़ा है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया और प्लांट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है।
और आप पढ़ते आए अभी तक बायो में कि सेल वॉल जो होती है प्लांट की किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, और बैक्टीरिया की भी। वुड इज द फॉर्म ऑफ सेलुलोज, यूज इन फर्नीचर में यूज करते हैं हम, ठीक है। कॉटन फाइबर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। एक नोट करके छोटी सी बात और नोट कर लेंगे कि जो मोस्टली नेचुरली अकरिंग शुगर्स होते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वो डी कॉन्फ़िगरेशन के ही होते हैं। most naturally occurring sugars have D configuration, ठीक है। तो इसका बाकी का प्रोटीन और जो आपके न्यूक्लिक एसिड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।